हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। ना तो मैं किसी को भूली हूँ और ना ही मैं बिल्कुल भी बदली हूँ, क्योंकि मुझे मौसम की तरह या बारिश की तरह किसी भी तरह से ना मुझे बदलना नहीं आता है। तो मेरे बारे में गलत फहमी ना रखें। और आपको लगता है कि मुझसे कुछ सीखा है, तो मुझसे तो कोई कुछ भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। किसी को यदि कुछ आता है तो इससे सीखा जाता है, और बाकी यदि मुझसे कुछ आता होता तो लोग सीखते, क्योंकि मैं तो खुद ही साधारण सी और बहुत सीधी सादी सी लेडी हूँ। तो हमारे समाज में जो है हर समय कोई ना कोई टॉपिक विवाद के लिए बना रहता है। और जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की एक विशेषता या इससे गुण कहें ये भी है कि हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार रखने का अधिकार है। और यदि कोई उनके विचारों का हनन करता है, उनकी भावनाओं का हनन करता है या उन्हें किसी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो इसमें सजा का प्रावधान है। लेकिन हम लोग इन छोटी छोटी सी बातों का इशू बना करके रखें और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गंभीर समस्याओं को छोड़ करके हम टीवी के मंच पर इन छोटी छोटी सी लड़ाइयों को मुद्दा बना करके लड़ें और उन्हें एकदम हम लोग डेली सॉप बना लें, तो ये थोड़ा सा बचकाना सा लगता है। क्योंकि इस समय हमारे देश के सामने बहुत गंभीर समस्याएं हैं कि हमारे देश के जो नवयुवक है कितना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करके फिर वो रोजगार ढूंढते रहते हैं, और उन्हें मनमाफिक रोजगार तो छोड़िए, उन्हें तो कोई छोटा मोटा भी ऐसा रोजगार नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर सके। तो हम ऐसे मुद्दों को छोड़कर, ऐसी समस्याओं का समाधान किस तरह से हो, इन बातों को छोड़कर हम लोग बहुत ही छोटी छोटी अजीब टाइप की बातों को लेकर के उनके टॉपिक बना लेते हैं और उन्हीं बातों को लेकर के हम एकदम जैसे कोरोना था या फिर डेंगू है, उसी की तरह हम उसको इसी तरह से संक्रमित करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो मिथिलेश भाटी है, मिथिलेश भाटी ने सचिन मीणा का थोड़ा सा उपहास उड़ाया था, जो कि बिल्कुल अभद्र लगे। आप देखिए, मैं भी गांव से हूँ, तो मैं कभी ना कभी तो गांव में रही हूँ, और आप यदि भारत के हैं तो आपका भी कोई ना कोई रिश्ता गांव से रहा होगा और आप भी गांव में रहेंगे। तो हमारे गांव में जो भाभी रहती हैं या बड़ी बहन होती हैं, तो वो अपने छोटे भाई बहनों का उपहास उड़ाती हैं। तो उपहास का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे नाराज हो जाते हैं या फिर हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह से मैं मिथिलेश भाटी के लिए भी कहूँगी, क्योंकि वो भी सचिन मीणा के गांव की है, तो उन्होंने इतना थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो इसे इतना बड़ा इशू बनाना तो ये अच्छा नहीं है। और आज देखिए, जो मिथिलेश भाटी है वो डेली सॉप बन चुकी हैं, क्योंकि मैं इंस्टा पे देखती हूँ या फिर मैं शॉर्ट्स की वीडियो पर भी देखती हूँ, तो उनके जो उपहास है उनको कहीं पर तो डायलॉग बना करके यूज़ किया जाता है, तो कहीं नृत्य के साथ में उनके जो उपहास है उसको यूज़ किया जाता है। तो हम ऐसे कैसे कहें कि उन्होंने सचिन मीणा का उपहास बनाया है। और चलो यहाँ तक तो ठीक है कि हम अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत कुछ उनके जो हंसी मजाक को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बात को ही मुद्दा बना लिया जाए कि इसके लिए सचिन मीणा के जो जितने भी परिवार वाले, समाज वाले, वो महापंचायत बुलाएं, या फिर सचिन मीणा के जो घर वाले हैं या उनके वकील हैं वो मिथिलेश भाटी को नोटिस दे रहे हैं। तो उन्होंने तो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, और ना ही मिथिलेश भाटी कोई अपराधी हैं कि आप उनकी बात का इतना बड़ा इशू बनाए। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जो गांवों में महापंचायत होती है, तो महापंचायत में तो यदि एक लड़के लड़की होते हैं, वे एक गोत्र के होते हैं, और यदि वे शादी भी करना चाहते हैं तो महापंचायत में उनका विरोध किया जाता है।
और कोई भी इस तरह का थोड़ा सा भी अपराध यदि महापंचायत के लोगों को लगता है कि किया है तो उनको बहुत ही घोर सजा दी जाती है। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सीमा हैदर आ गई हैं, पाकिस्तान की हैं, और वो जिस जगह पर गई हैं वो बहुत ही गांव है और गांव के लोग हैं, उनकी गांव की सोच है। लेकिन आप देखिए कि सीमा हैदर को वहाँ पर कितनी ज़्यादा इज्जत दी जा रही है। वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो महापंचायत करते हैं, महापंचायत में जो अपराधी भी नहीं होते उन्हें भी बड़ी से बड़ी अपराध का फरमान सुना देते हैं, तो वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक जो वकील हैं सीमा हैदर के AP सिंह, तो AP सिंह तो कलर चैनल की तरह एकदम ही फेमस हो चुके हैं। चाहे तो आप देखो इंडिपेंडेंस डे को सीमा हैदर के साथ में झंडा फहराना और सीमा हैदर से राखी बनवाना, वो इस तरह से सीमा हैदर के साथ बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो बचपन से ही उनके साथ रह रही है, उनके परिवार की है और उनकी सगी बहन है। और वो एकदम प्रोफेशनल से नहीं लगते, ऐसा लगता है कि एकदम व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार में घुल मिल गए हैं। तो आप यहाँ तो AP सिंह एडवोकेट का ये रूप देख रहे हैं। और आप कुछ साल पीछे चले जाइए, जब निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में ये जो निर्भया कांड था उसकी जो फैमिली के लोग थे उसके ऑपोजिशन में ये वकील थे। तो जब उनके ऑपोजिट में ये वकील थे तब इन्होंने निर्भया को इतना ज़्यादा गलत कहा था कि मैं तो उन शब्दों को बयान में बोल भी नहीं सकती कि कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने यूज़ किया था हमारे भारत की बेटी के लिए, उस बेटी के लिए जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी और जो कि जीवन और मौत के साथ में लड़ रही थी। तो तब इनकी मानव संवेदनाएं कहाँ चली गई थी। और जब इनको ये ध्यान नहीं आया था कि हमारे भारत की बेटी है, और जबकि कई वकीलों ने इस केस को लड़ने के लिए मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने इस केस को लड़ा था। और उस समय इनको ये नहीं याद आया कि मेरी भारत की बेटी जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, तो इनको उस समय अपना प्रोफेशन ध्यान आया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल है। तो आप इन्हें बिल्कुल इस तरह से ना समझें कि जिस तरह से इनके रक्षाबंधन के फोटो पर किसी ने कमेंट किया है कि भगवान वकील जैसा भाई सबको दे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो AP सिंह जैसा भाई है ये तो सिर्फ सीमा हैदर को ही देना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर को ही ऐसे भाई की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भारत में किसी भी बेटी को इस तरह के भाई की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारे भारत की लड़की जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी उसके पक्ष में ना जा करके एक पाकिस्तान से आई हुई लेडी के पक्ष में जा करके और उससे इस तरह के रिश्ते निभा रहे हैं। और यदि आप निर्भया की मदर से पूछ तो उनकी मदर कहेंगी कि मुझे तो सीमा समृद्धि जैसी बेटी चाहिए, क्योंकि जब ये AP सिंह निर्भया कांड में निर्भया के विरोध में वकील खड़े हुए थे, तो उस वक्त ये जो सीमा समृद्धि थी वो निर्भया के फेवर में थी। और उन्होंने निर्भया के केस में जो है जितनी भी सज़ा सुनाई गई और जिन्हें फांसी की सज़ा दिलाई गई और जितने दिन भी केस लड़ा गया, उन्होंने एकदम अपनी छोटी बहन की तरह उस केस को लड़ा और उस केस में उन्होंने जीत भी दिलवाई। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हम भी यदि कभी अपनी बेटी के बारे में सोचें तो हमें भी सीमा समृद्धि की तरह ही बेटी मिले, क्योंकि इस बेटी ने इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों से ना तो डरी और ना ही वो AP सिंह जैसे वकील से डरी, और उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ भी और उन्होंने अपना जो निजी व्यक्तित्व है उसके साथ भी पूरा का पूरा न्याय किया है। तो हमें छोटे छोटे से मुद्दों को लेकर के ना कभी भी उनको सामाजिक नहीं बनाना चाहिए। जो मुद्दे छोटे छोटे जहाँ हैं उन्हें छोड़ करके हमारे जो समाज की, हमारे घर की, परिवार की, राजनीतिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं, हमको उन समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए और उन्हीं के समाधान के लिए भी सोचना चाहिए।